अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और आज है ट्यूसडे और वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट अगेन। एकदम सनी डे है और बहुत ही गर्मी जैसी लग रही है। सो आई एम वेयरिंग अ समर ड्रेस बिकॉज लास्ट टाइम हॉट कैप शॉल या फिर फाइड एंड कश्मीरी ड्रेस पहन के बहुत ही गर्मी लग रही थी। एंड ऑन द वे जिट्स वी कांट टेक इट ऑफ ऑल्सो। सो मैंने सोचा आज मैं समर ड्रेस ही पहन लूँ। सो दिस इज़ श्रीनगर सिटी। फ्लाई ओवर के नीचे से अभी चल रहे हैं। दिस इज़ सहारा ना स्मार्ट सिटी बस में हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। सो इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा ना दूसरा सा फील आता है क्योंकि कश्मीर में पहले ऐसा बस स्मार्ट बस नहीं हुआ करते थे। एंड यहाँ पर इसका होना और एज वेल एज ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेन में ट्रैवल करना एक फिर दूसरा फीलिंग लाते हैं। जैसे अब कभी नहीं था तो अभी कश्मीर में रेलवे स्टेशन पे जाना, ट्रेन पे बैठना, ट्रेन का इंतज़ार करना, रियली अगेन दैट इज़ व्हाट टू से बहुत ही अच्छा फीलिंग्स देता है। सो अब जो भी कश्मीर से बाहर के लोग देख रहे हों तो ये कश्मीर का सिटी श्रीनगर सिटी है। और अभी देखिए फ्लाई ओवर के नीचे बहुत सारी स्पेस है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और बहुत सारे मतलब कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं सिवाय गाड़ी पार्किंग के। और यहाँ से थोड़ा आगे वहाँ पे इकबाल पार्क है। अब तो समर स्टार्ट होने वाले हैं। समर इज़ नियर अबाउट टू स्टार्ट। फिर ट्रीज सब उगेंगे, फूल उगेंगे, घास उगेंगे, ग्रास उगेंगे। सो नेचुरली इट विल सी वेरी ब्यूटीफुल। तो गार्डन्स यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और या कश्मीर तो गार्डन्स के लिए फेमस है। इन समर टाइम दूसरा ब्यूटी ऑफ कश्मीर देखने को मिलेंगे। एंड विंटर सीजन अगेन इट्स अनदर काइंड ऑफ इंजॉयमेंट यू विल रिसीव बर्फ़ के वजह से। तो इस साल 2024 बहुत ही एंड ऑफ 2024 वाज ऑसम। बहुत ही मज़ेदार था। बर्फ़ भी हुई और या 2025 इज़ ऑल्सो नॉट बैड। इट इज़ ऑल्सो गोइंग मेरे लिए ठीक चल रहा है। सो आई होप फिंगर क्रॉस कि ये 2025 भी आसानी से, खुशी से, पीसफुली गुजरे। सो दिस इज़ अगेन इकबाल पार्क। यू कैन सी ओवर देयर। लेकिन अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएंगे। मैं इकबाल साहब के बाहर से हमारी स्मार्ट सिटी बस गुज़र रहे हैं और यहाँ से आगे फिर गनी खान जाने का भी यही से जो आगे वाली मोड़ है वहाँ से आप गनी खान जा सकते हैं। एंड इंटरनल श्रीनगर यू कैन जस्ट हैव अ लुक। बट इंशाल्लाह रहमान डे बिफोर यस्टरडे द संडे वाज क्वाइट एकदम मतलब ना एकदम नो रश एट ऑल बिकॉज अदरवाइज एवरी संडे इतना रश होते थे कि तंग आ जाते थे। लेकिन इस बार का जो संडे था वो बहुत ही कम रश था। एंड हमें बहुत ही रिलैक्स फील हुआ क्योंकि इतना रश था ही नहीं और अजीब सा भी लग रहा था अगर सही कहूँ तो। क्योंकि संडे मार्केट इज़ लाइक यू नो टू रश का जगह और बहुत सारी भीड़ भाड़ है ना। फिर हर जगह पे पटरी लगाना ये सब कुछ करना, तो पटरियों में भी कमी थी तो हाँ लोगों में भी बहुत ज़्यादा कमी थी। पता नहीं क्या था। तो लेकिन जो भी था अच्छा ही था। मैंने थोड़ी सी वीडियो अपलोड की थी। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी लाल चौक जा रही हूँ। फिर वहाँ से आगे का मेरा जो भी एक्टिविटीज़ होंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह रहमान। तब तक आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऑलवेज इन द एंड ऑल्सो। एंड आज मैं मिडल में कह रही हूँ क्योंकि हंसना मुस्कुराना इज़ नाउ डेज यू नो लोगों के अंदर बहुत ही कम आपको दिखने को मिलेंगे। ज़्यादातर लोग मूड बना के होते हैं और बस एक दूसरे को उंगली उठाना, एक दूसरे को मतलब शक करना और होता कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर वो सोच नहीं है कि अच्छा रिश्ता किसको कहेंगे। एक अच्छा रिश्ता उसको कहेंगे जब लोग अच्छे आपस में मिलेंगे, उनके थॉट्स क्लीन हो, उनके सोच
साफ़ हो और एक दूसरे को इज़्ज़त फर्स्ट ऑफ ऑल देता हो। बाकी तो मोहब्बत सिर्फ वो नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ LOV लव करे, प्यार करे। जो यहाँ माशरे में आज चल रहे हैं, शादीशुदा मर्द औरत लोग गंद फैला रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं होते हैं, वो लस्ट होते हैं, लस्ट। सो वी डोंट नीड लस्ट, वी नीड लव। लव इज़ रिस्पेक्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव रिस्पेक्ट। और फिर उसके बाद लाइफ को एंजॉय कीजिए और एक दूसरे के साथ हंसी मुस्कुरा के अच्छी बात शेयर कीजिए ताकि आपको कुछ समझ आ सके। तो कश्मीर में तो माशरा बहुत ही गंदे हैं और मैं तो औरतों को ज़्यादा ब्लेम करूँगी, क्योंकि औरत ही खुद के ऊपर हाथी चढ़ रहे वो नहीं दिखते हैं, अपने शौहरों के ऊपर फिर उंगली उठाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। फिर वो औरत सबसे बुरी औरत होंगी जो अपने शौहर को बदनाम करता हो, क्योंकि शौहर का इज़्ज़त जो है वो बहुत ऊंचा होता है और शौहर हजरात जो है उनको भरपूर इज़्ज़त मिलना चाहिए। और बाकी तो आपसे क्या कहूँ, आगे इंशाल्लाह फिर इस बात को मैं कंटिन्यू रखूँगी। और ये देखिए बातों में मैं जहांगीर चौक पहुँच गई। तो ये देखिए जहांगीर चौक में यहाँ से डबल फ्लाईओवर है। अब यहाँ पर भी जम्मू जैसा दिखने लगे हैं। तो यहाँ से ये टर्न करेंगे लाल चौक के टुवर्ड्स। तो लाल चौक में मुझे पोलो भी वहाँ पे उतरना है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और सिटी मॉल जाना है। और सॉरी, तो सिटी मॉल से फिर लेट्स सी तो क्या होगा। तो अभी ये देखिए और जहांगीर चौक का नज़ारे और हमारे स्मार्ट सिटी बस और जहांगीर चौक कुछ इस तरह से दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट पीपल आर नॉट वॉट टू से 100% गुड। यहाँ पे मिक्स में है, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो बहुत ही इन रेयर केस आपको मिलेंगे। एंड या 20% आपको अच्छे मिलेंगे, 80% आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सेल्फिश होंगे, बहुत ही पैसों की मोहब्बत, कदर नहीं जानने वाला, सिर्फ बस लालच और इस दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। उनको कोई पता नहीं आखिरत क्या है, कब्र क्या है, पता तो है लेकिन उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। सो 80% डोमिनेट करते हैं 20% पे, तो 20% दिखते नहीं हैं। सो 80% के हिसाब को लेके मैं कहूँगी कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है यहाँ पे क्या होता है। सो मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप रखती भी नहीं हूँ। मेरे घर बहुत ही कम लोगों का आना जाना होगा, क्योंकि जिनको आने का इजाज़त दूंगी वो इंसान जैसा होना चाहिए, समझदार, वफादार, ईमानदार। औरतों के साथ तो मैं बहुत कम टच रखती हूँ, क्योंकि औरत के अंदर ही गंद फैली हुई है और वही एक औरत को एक औरत बदनाम भी करते हैं और एक औरत को एक औरत नफ़रत भी करते हैं और एक औरत को बिगाड़ते भी हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारी औरतें शादीशुदा होने के बाद भी वो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। नो, जब आपने शादी कर लिया तो फिर आप औरत बन गए, अब आप लड़की वर्की नहीं हो, है ना। आपको सब कुछ करना आ गया, तो अब आप कहाँ से बच्चे हो या लड़की हो। तो औरत बन के रहिए, बीवी बन के रहिए, माँ बन के रहिए, बहन बन के रहिए। एक दूसरे से खूब इज़्ज़त कीजिए और बस इज़्ज़त कीजिए। इज़्ज़त करेंगे, प्यार खुद ब खुद अच्छा वाला आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा बड़शाह ब्रिज और उस तरफ जो ब्रिज आपको दिख रहे हैं वो है अमीरा कदर ब्रिज। तो इस झेलम रिवर के ऊपर 2 ब्रिज इस वक्त दिखने को मिल रहे हैं, एक है अमीरा कदर ब्रिज और ये है बड़शाह ब्रिज, ठीक है। और क्यों, कुछ गलत तो मत कह रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी आफरीन जान बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो ना, यहाँ बहुत ही एकदम घरेलू बेटी, मेरा बात मानने वाली और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही वेल एजुकेटेड और कुरान शरीफ पढ़ती है तो क्या कहूँ मैं, एकदम मन मोहित कर देती है। सो आई एम ब्लेस्ड विथ माई डॉटर्स। तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो अभी जम्मू गई हुई है। तो ऐसी है, देखिए कश्मीर का रश बश मार्केट सिटी में ऐसे ही आवाज़ जाए। वहाँ से एक लाल बस जा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा कोरियन फील होता है जब हम इस बस में बैठते हैं, तो क्योंकि हमारा फेस डिफरेंट है ना, हमारा फेस कोरियन से मैच करते हैं, तो इसीलिए एक दूसरा फीलिंग आ जाती है। एंड द वेदर इज़ सो प्लेजेंट, यू नो, मैं क्या कहूँ, इतना सनी और इतना गर्म ना। अब देखिए ज़िंदगी गुजर गई ना, वो ठंडी वाली, वो चिलखलान वाली, जो हम एकदम आफरीन जान तो 2-2, 3-3 स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन के भी एकदम ऐसे ठिंडोर रही थी ठंड से। तो अभी देखिए फिर कितना अब आगे जाके और गर्मी आएंगे तो फिर उस सर्दी की याद आएगी।
तो इसीलिए हर सीज़न में हमें हर सीज़न का रिस्पेक्ट करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, लानत मलामत कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो लोग सीज़न को भी नहीं बख्शते हैं। तो विंटर सीज़न आए तो क्यों आई, इतना ठंड क्यों है, गर्मी आए तो इतना गर्मी क्यों है, ऑटम हुआ तो ये क्यों है, रेनी सीज़न हुआ तो रेन क्यों है, बर्फ़ हुआ तो बर्फ़ क्यों है। तो अरे भाई करे तो क्या करे, अल्लाह मियाँ भी क्या सोच रहे होंगे। तो इसीलिए हर हाल में शुक्र करना इज़ वेरी मस्ट। हर हाल में शुक्र किया कीजिए और दिल को खुश रखिए और किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए, तोहमत मत लगाइए, शक मत कीजिए। और बीवियाँ अपने शौहर को ढेर सारी मोहब्बत करें, अगर मोहब्बत करने के लायक हो तो। फिर कुछ शौहर होते हैं वो लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसका कदर किया जाए, क्योंकि अल्लाह उसका अजर देंगे आपको। बिकॉज़ हमें ऑलवेज़ वी शुड बी ग्रेटी टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह हमें इस चीज़ का अजर दे, सो दैट आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ शौहर अपने बीवी को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करेंगे, मतलब बहुत ही, कुछ खर्चा देंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे और उल्टा कहेंगे कि बहुत कुछ। मैंने देखा है ना माशरे में, सोसाइटी में बहुत ही घटिया हस्बैंड्स होते हैं। अब कैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे अपने नज़रों के सामने भी है। अब नाम लूँगी तो फिर अच्छी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको शायद हिदायत भी नसीब नहीं होते हैं वैसे लोगों को, लेकिन फिर भी बीवियाँ जो है उनको करने दो, क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है ना वो फिर बेआवाज़ होती है। अल्लाह की लाठी पड़ना इज़ वेरी बिग थिंग एंड वेरी बैड लक, ठीक है। अब फिर देखिए बातों बातों में मैं घंटा घर के पास पहुंचने वाली हूँ, लाल चौक, मेन लाल चौक पहुंच गई हूँ। और यहाँ से आगे थोड़ा घंटाघर है, घंटाघर से थोड़ा आगे पोलो व्यू है। हम कहाँ उतरेंगे, यहाँ या वहाँ? बोलो बोलो, आप बोलो। तो आई थिंक हम वहाँ पोलो व्यू में उतरेंगे, फिर हम दोनों माँ बेटी एक एक कोन आइसक्रीम खाएंगे। आई यूज़ टू इन्जॉय माई लाइफ यू नो, बिकॉज़ मैं सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हूँ, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ ना, वो ख़ानदान के बारे में कोई सोच भी नहीं सकते हैं। और हम ख़ानदानी अमीर हैं, हम ऐसे नहीं अभी अभी अमीर बने हैं या कुछ। तो इसीलिए कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आता है, तो वी नो हाउ टू टैकल इट। बट मेरे जो मम्मी पापा है या मैं जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, वो मुझे फिर वो मेरे ना अपने एक्टिविटीज़ से झलकते भी हैं। बिकॉज़ मैं ना वैसा कंजूस नहीं कर सकती हूँ, मैं बुरा किसी का सोच नहीं सकती हूँ, एंड देयर आर लॉट मोर थिंग टू से विच आई कांट डू। सो या अल्लाह इज़ विथ मी, सो स्टे विथ मी। तो अभी मैं अब वाकई में शॉर्ट ब्रेक लेने जा रही हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। सो व्यूअर्स, हम अभी यहाँ उतरे गाड़ी से, तो हम अभी जाएंगे सिटी मॉल, विच इज़ बस यहीं पे है। तो आफरीन जान को सिटी मॉल से एक कुछ शॉपिंग करना है, अपनी एक फ्रेंड है इसके यूएस में, उसको भेजना है। सो मैं इसको यही बोल रही हूँ, यूएस वालों को क्या भेजोगे यहाँ से, इट्स बेटर कि आप कुछ कश्मीरी डिश यहाँ से होते हैं ना, मतलब सील करके भेज सकते हैं। बट शी इज सेइंग नो, मुझे कुछ स्टफ ही लेना है। सो लेट्स सी व्हाट शी इज गोइंग टू परचेज एंड सी। दिस इज सिटी मॉल and it's a beautiful market. See, Afghani chicken buy one get one free in maybe offer valid till 28 to 25. बिरयानी में for क्या 121 रुपीज़, वही राइस है लेकिन डबल चाबी वाला, फ़ोटो में भी वैसे दिख रहा है। So what is this? This is a trolley. See, it's a beautiful one, and now we entered a city mall, and this is city mall. You just have a look. बाहर से ऐसा है और अंदर हम एंट्री करेंगे तो इस तरह से ब्यूटीफुल है ना, मॉल ब्यूटीफुल है।
But it's not necessary कि we will just purchase any kind of thing from here because यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. वो तो हमारा कॉमन सेंस है बिकॉज इनको भी रेंट पे करना है, बिजली का बिल है, एंड देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स. सो सी दिस लिटिल गर्ल, शी इज़ ड्राइविंग अ टॉय कार. आजकल सब मॉल्स में ना ऐसे ही होते हैं. और आप यहाँ पे ना बॉडी मसाज भी ले सकते हैं. अफरीन कम हियर ना, बॉडी मसाज ले सकते हैं आप. एंड इट इज़ लुकिंग नाइस. ऐसा नाइस ब्यूटीफुल. देखिए उस दिन मेरे भैया आए थे, फिर मेरे भैया ने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की. नहीं करना था, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस कि हमने कश्मीर के मॉल से हमने कुछ ख़रीदा बोल के. अदरवाइज़ नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज ये देखिए ब्यूटीफुल है ना. ऐसा फील होता है जैसे हम बाहर हैं, बाहर किसी जगह पे, है ना. हमारे कश्मीर सिटी का सिटी मॉल एवरीवेयर है, लेकिन ये हमारा कश्मीर का है सिटी, श्रीनगर सिटी में. एंड यहाँ पे शोरूम श्रीनगर MA रोड Want to go later on? सैमसंग का है शॉप. देखिए ना बहुत अच्छा लग रहा है. आई फील सो नाइस. अच्छा लग रहा है ना. और ऊपर देखिए आते रहते हैं हम ना. मैं वीडियोस बहुत कम उठाती हूँ. आज मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा ही दूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों के यूट्यूब ब्लॉग्स बहुत दिल से देखती हूँ. फिर उनके अपने शहर में या छोटे टाउन्स में भी होते हैं उनके अपने हिसाब से शॉपिंग मॉल्स. तो फिर वो लोग हमें एक्सप्लोर कराते हैं. तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना. अब डिस्काउंट अप टू 50% बिकॉज विंटर गारमेंट्स का डिस्काउंट अभी बहुत चल रहा है. फ्लैट 50% ऑफ ऑन सेलेक्टेड आइटम्स. तो ये तो बहरहाल नॉट विंटर, दिस आर द वेडिंग ड्रेस. सो आफ्टरवर्ड्स विल जस्ट हैव अ लुक इनसाइड. जाना है? हाँ, पहले आप अपना काम कर लो. पहले आफरीन जान को बहुत एक ज़रूरी काम करना है. दैट शी विल डू. दिस इज़ फॉर सिटिंग पर्पस है. दैन फिर यहाँ से इसका दूसरा बाहर निकलने का जगह है. और यहाँ से फिर इस तरह से है हाउस में. इट्स नाइस. तो देखिए आप लोग ने देखा ना कैसा लग रहा था. मुझे भी देख लीजिए. मी एंड माई डॉटर. तो एक्चुअली मैं अपने कंट्री को भी बहुत मिस करती हूँ. और मेरे रिलेटिव्स एंड मेरे मॉम डैड एवरीवन, आई एम मिसिंग इट बैडली. अब हम यहाँ से हम चल रहे हैं. सो लाइफ इज़ टू इंजॉय. लाइफ शक करके, लड़ाई करके, अपने शौहरों का कदर नहीं करके, अपने मतलब हर एक चीज़ का कदर होना चाहिए. अपने परिवार का, दूसरों के. फिर तो कदर बहुत ही ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ नो कदर then there is no love. If there is respect, give back or carry. हाँ, तो व्यूवर्स मैं यही बोल रही थी. अभी मैं सिटी मॉल आई हूँ. तो आफरीन जान को अपने एक फ्रेंड है, उसके स्कूल फ्रेंड हैं, तो वो अभी US में है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग कर रही है. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी यहाँ से वीडियो शूट कर लूँ बिकॉज़ अच्छा लगता है. एंड मेरा यही कहना है कि सब लोग अपना दिल को ना साफ़ रखिए और अल्लाह का खौफ रखिए और नमाज़ ज़रूर पढ़िए. और हो सके तो क्या ज़रूरी फजर नमाज
उठना ही उठना है। मियाँ बीवी भी क्यों ना हो, नहाना धोने पे बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना है। और ख़ासकर औरत को नमाज के लिए उठे और हस्बैंड को जगाए, इसमें बहुत बड़ी सवाब मिलते हैं। बाकी कामों में आप लोग जितना इंटरेस्ट लेते हो, अपने शौहर को बदनामी करने में या अपने शौहर के साथ मूड ख़राब दिखाने में, या फिर बहुत सारे गंद मैंने यहाँ कश्मीर में देखा है, वैसा ना करें और अपने शौहर को बहुत रिस्पेक्ट दे, इज़्ज़त दे। और ख़ुद नमाज ज़रूर पढ़े, कुरान पढ़े। और हल्की फुल्की लाइफ में गलती भी होती है, लाइक फिर गैबत नहीं होनी चाहिए, तहमत नहीं होनी चाहिए, ज़िना नहीं होनी चाहिए, गंदे काम नहीं होनी चाहिए, है ना। और बाकी छोटी मोटी गुनाह में कभी थोड़ी बड़ी गुनाह भी हो सकते हैं, तो फिर वो खुद अपने आप को पता होना चाहिए। फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। बाकी जो बड़ी बड़ी गुनाह है उन सब चीज़ों से पनाह मांगिए, अल्लाह से तौबा मांगिए। और हमेशा अच्छा हुस्न इखलाक, हुस्न सलूक और अपने घर वालों के टुवर्ड्स हमेशा इखलाकमंद बन के आप वो होइए प्रेजेंट। सो योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, और मैं ये चाहूँगी, ठीक है। तो ये ब्लॉग जो है मेरा फिर थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।